अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शहरयार मसूद खान। ये काम कर रहे हैं ईटीएच ज्यूरिख में। वहाँ पे पोस्ट डॉक्टर फेलो हैं। अब एक्सपर्टीज रखते हैं रोबोटिक्स और ड्रोन्स के मामले में, किस तरह से हम उनको अन अनमैन्ड, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैन का होना, इंसान का वहाँ होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये उन चीज़ों पे काम करते हैं। तो आज हमने इनको इनवाइट किया हमारे शो बहता पानी पे कि हम बात करें कि इस फील्ड के अंदर किस तरह से करियर्स हम बना सकते हैं। रोबोट्स कब हमारे हमें टेक ओवर कर रहे हैं, ये एक सवाल बड़ा जबरदस्त आया था। और एक सवाल ये आया था कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में हम किस तरह से इससे इन चीजों की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो थैंक यू शहरियार फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग ऑन बहता पानी। Thank you, Rahim, for inviting me. It's nice to catch up with you. Like Rahim and I are good friends for a couple of years, and we caught up again in हम्म। this for this interview. So it's really nice to catch up with you. हम जानते तो मतलब एक दूसरे को जीआई से हैं, फिर हम कोरिया में रूममेट भी थे और वापस हम रिकनेक्ट हुए हैं अभी कुछ अरसे से। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं यार। खैर मतलब मैंने भी कभी तुमसे नहीं पूछा था ये कि रोबोटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया है, रोबोटिक्स और एआई वगैरह में या ड्रोन्स में। हाउ डू डेवलप योर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मैं कहूँगा कि ये क्योंकि रोबोटिक्स एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है, तो ग्रेजुअली इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मतलब जैसे होते हैं ना कि हमारी तरफ की कोई पैदा होता है कि मैंने पायलट बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, तो मतलब इस तरह नहीं था कि मैंने बड़े होकर रोबोटिसिस्ट बनना है डायरेक्टली। बल्कि आइडिया ये था कि ओके, खिलौने हैं या कोई इस तरह की चीज़ें कि इंजीनियरिंग का टास्क पसंद है। और साथ जब मैं बड़े हो रहे थे उस वक़्त पहला कंप्यूटर, मेरे ख़्याल से मैं 8th ग्रेड में था तब पहला कंप्यूटर मिला, और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और मतलब उसका ओके कि मतलब एक हल्का-सा इंट्यूशन डेवलप हुई कि ये एरिया एक्साइटिंग है। तो फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला गया क्योंकि मतलब ज़्यादातर ये था कि ओके एवरीथिंग इज़ मैकेनिकल, और इधर ये सॉल्यूशन होगा। तो जब मैकेनिकल करते-करते जब फाइनल ईयर में आए तो प्रोग्रामिंग की तरफ और कंप्यूटर विजन की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर जब मैं मास्टर्स में गया, मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आप जो रोबोट लोकलाइजेशन पे काम करें। मैंने उस फील्ड के बारे में पढ़ना शुरू किया। कंप्यूटर विजन में और मतलब जो इंटरेस्ट थी वो और पुख्ता हो गई। उसके बाद सैमसंग में मैं इंजीनियर था, अगेन कंप्यूटर विजन पे प्रोग्रामिंग, तो ऐसा-ऐसा मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस की तरफ शिफ्ट स्टार्ट हुआ। और फिर मुझे सेकंड मास्टर्स और पीएचडी के लिए चांस मिला कि रोबोटिक्स लैब में काम करने के लिए। और फिर इधर जो था कि मतलब अपना कि जब मैं पीएचडी के लिए जा रहा था तो मेरा था कि नहीं, मैंने एक ऐसी लैब में काम करना है जो एग्जैक्टली इस टॉपिक पे काम कर रही हो, जो कि हो रोबोट लोकलाइजेशन और मैपिंग। तो तब मतलब एक तरह से कि नहीं, ओके आई हैव फाउंड माय नीश, और दिस इज माय नीश एंड आई वुड लव टू इन्वेस्टिगेट दिस फर्दर। तो एक ग्रेजुअल जर्नी है, नॉट नॉट लाइक अ सिंगल मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन कि दिस इज इट। so yeah, That's I good. learned inspiration, I would say. वैसे होता पता है यार, यही है कि मतलब इंस्पिरेशन जो है ना वो मतलब ओवर द टाइम डेवलप होती है और वो ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि आपने यार अपने एक्सपीरियंस से उसको इंस्पिरेशन बनाया है और आपने सीखा है, पैशन आपका क्रिएट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यार एक सवाल ये आया था शहरियार, जब मैंने मतलब पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि हाँ आप हमारे शो पे आने वाले हो। और तो एक एक सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि यार रोबोटिक्स या ड्रोन्स के जब हम मतलब बैचलर्स कर रहे होते हैं, या लेट्स से कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया या कंप्यूटर साइंस किया और आपने स्पेशलाइजेशन कर ली इसमें, या एफआईपी इसमें बना लिया अपना, तो मास्टर्स या पीएचडी इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर हम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वुड बी वे बेटर, क्योंकि आपका दोनों का एक्सपीरियंस है, सैमसंग का भी है और मतलब पीएचडी का है। आई थिंक यू वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस कि यार अगर इसमें आगे बढ़ना है तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आई मीन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये कि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा और जितना ज़्यादा स्किल होगा, क्योंकि रोबोटिक्स इज इक्वली नॉलेज एंड स्किल। क्योंकि आपने मतलब आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस लेट्स से आपको आपका स्किल सेट लाइक कोडिंग आपको पता हो कि लेट्स से सेंसर असेंबली, कैलिब्रेशन, इस तरह की चीज़ें ये भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इट्स अ हैंड इन हैंड अप्रोच। तो अब आपने बैचलर्स कर लिया है। अब जब आप बैचलर्स कर लेंगे तो अगेन जैसे बात करते इंस्पिरेशन की, उस टाइम पे आपको होगा कि ओके
रोबोटिक्स इज अ वेरी बिग फील्ड, ये मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। मटेरियल आपको साइंस भी अपनी है। थोड़ी सी इंक्लिनेशन, ऑफ कोर्स मटेरियल साइंस, लाइक आई मीन यू हैव टू बिल्ड रोबोट्स विद समथिंग। तो उस टाइम पे आप कहेंगे कि यार मैंने क्या करना है, मैं किस कौन सा अपने स्किल, क्या मेरे पास नॉलेज की कमी है, स्किल की कमी है, तो उस डायरेक्शन में आप आगे मूव करेंगे, फिर आप अगले स्टेप फिर इवैल्यूएट करें। तो मतलब मैं जैसे था बैचलर्स के बाद मेरा था कि नहीं यार, आई डोंट थिंक आई एम कंफर्टेबल कि मेरे पास नॉलेज है। मैंने उस टाइम पे आइडेंटिफाई की इस फील्ड के, यार मैं कंट्रोल सिस्टम्स और कंप्यूटर विजन इनमें काम करना चाहता हूँ। मगर मेरा स्किल सेट जो टोटल था इस टाइम पे, नॉलेज बेस जो थी, वो एक कोर्स था जो कि मैंने फाइनल ईयर में लिया था, और मेरा एफआईपी। तो मतलब इट्स अ वेरी लिमिटेड नॉलेज बेस। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ ताकि मेरा नॉलेज बढ़े। जब मैं मास्टर एंड पे पहुंचा अपने मास्टर्स के तो उस टाइम पे मैंने कहा कि ओके, मैंने ये तो कर लिया है, मगर चूंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में नहीं था और प्रोग्रामिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इंडस्ट्री जाना चाहता हूँ। तो मैं इंडस्ट्री चला गया। इंडस्ट्री में 3 साल काम करने के बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं एक अब रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, और मैं एक जिस तरह एक सिंपल कोडर और इम्प्लीमेंटर बन गया हूँ। मैं आइडिया लीडर या थॉट लीडर नहीं बन रहा। तो फिर से मैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं पीएचडी की तरफ चला जाता हूँ। तो मतलब एक ग्रेजुअली स्टेप के बाद हर स्टेप पे अपने आप को असेस करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ और किस किस्म का। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लैब में थे, जो कि उनको कोडिंग बहुत पसंद थी, और एक दफ़ा वो प्रोग्रामिंग में घुस गए तो उनको नहीं था कि यार कि ये राइटिंग अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, मतलब वो उनको सेटिस्फाई करता था। मेरे लिए प्रोग्रामिंग जो है कि अनलेस देयर इज समथिंग मैथमेटिकल अबाउट इट, मैं प्रोग्रामिंग एंजॉय नहीं करूँगा। तो और दोनों अपनी जगह में ठीक है, मतलब हमें एक अमेजिंग प्रोग्रामर भी चाहिए, और एक ऐसा बंदा भी चाहिए कि जो कि लिंक करे मैथमेटिकल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग के साथ। तो आप फिर ग्रेजुअली दोनों डायरेक्शन में ग्रो करें, और ये हमेशा हर बंदे की पर्सनल डेवलपमेंट पे, देयर इज़ नो वन राइट आंसर। तो कन्वोल्यूटेड आंसर है, मगर ये मेरा आंसर है। नो बट इफ आई एम गेटिंग इट राइट कि आपको, क्योंकि ये इतना पर्सनलाइज्ड है कि आपको क्या करना चाहिए, आप मतलब मैंने अच्छे से समझाया कि आई थिंक नॉलेज और स्किल्स, यू हैव टू एवेल्युएट योरसेल्फ कि वेयर डू यू स्टैंड। अगर आपको आपको नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना है तो देन यू शुड गो फॉर मास्टर्स और पीएचडी। बट आपको सिर्फ स्किल सेट पे ही, डेवलपमेंट पे ही काम करना है तो देन यू कैन जॉइन इंडस्ट्री, और वहां से फिर आप अपॉर्चुनिटीज और निकाल सकते हैं। दैट मेक बिल्कुल, और सेंस। आपको और पसंद क्या है, मतलब व्हाट पसंद डू यू क्या है? लाइक एक्चुअली। हाँ। मतलब अगर आपको प्रोग्रामिंग करना पसंद है, तो मतलब इंडस्ट्री में हमेशा एक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल प्रोग्रामर या प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, हम्म। जिसने प्रोबेबली बैचलर्स के बाद मास्टर्स नहीं की होगी, मगर ही ऑलमोस्ट नोज एवरीथिंग इन द प्रोग्रामिंग स्टैक। और हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इसने बैचलर्स के बाद कुछ पढ़ा नहीं है तो ही इज नॉट वैल्यूएबल, और ये बात बिल्कुल गलत होगी, और वाइस वर्सा। मेक सेंस, मेक सेंस। क्वाइट इंटरेस्टिंग है। एक और सवाल जो हमारे पास आया था ऑडियंस से ही कि अपॉर्चुनिटीज इन डेवलपिंग वर्ल्ड, कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो मतलब इकोनॉमीज ऊपर आ रही हैं, वहां पे इस तरह की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं रोबोटिक्स या ड्रोन्स में या एआई में, इफ यू वांट टू इंक्लूड दैट एज वेल। बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि जिस तरह रोबोटिक्स की फील्ड अगर बाकी जगहों पे आगे जाती जा रही है, तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ-साथ वो ज़्यादा डेमोक्रेटाइज़ भी होती जा रही है। वो इस तरह के, अगर आप देखें कि ड्रोन्स जैसे थे, पहले जो लैब्स काम कर रही थी आज से 10 साल पहले ड्रोन्स बनाने पे, तो इंतहाई एक्सपेंसिव था कि आपको जो उसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर है या फ्लाइट कंट्रोलर है, वो भी आपने खुद डिज़ाइन करना है, बॉडी भी डिज़ाइन खुद करनी है, प्रॉपर मटेरियल्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, मोटर्स सिलेक्शन, हर चीज़ आप उन्हें पूरे बिल ऑफ मटेरियल जो है उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है। मगर अब आप देखें तो आप बाज़ार जाके एक छोटा-सा ड्रोन में बहुत सस्ते से खरीद सकते हैं। लाइक $50 to $100 तो आप आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल, और फिर वक़्त के साथ आपने ये भी देखा कि जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, लेट्स से वो मतलब आप अली एक्सप्रेस से लेना चाहें तो अब दे हैव बिकम चीपर ओवर टाइम बिकॉज़ द प्रोडक्शन हैज़ बिकम लार्जर। या कैमराज़ हैं, तो आप अगर कटिंग एज का ना सोचें, आप सोचें कि ओके, व्हाट इज़ द मिनिमल सेट एंड व्हाट इज़ माय एप्लीकेशन, तो उस स्पेस को आप एक्सप्लोर करें। मतलब ऑफ कोर्स
अगर आप कहेंगे मैं कटिंग एज विद कटिंग एज रिसर्च सेंसर सेट करना चाहता हूँ, तो दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अ डेवलपिंग कंट्री टिपिकली, और बहुत मुश्किल होता है। मगर अगर आप एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो दैट इज ईजी। ये मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल डेवलपमेंट की। अगर हम इसको एक तरह से चेंज करते हैं कि लेट्स से कि आपने कटिंग एज पे काम करना है मगर यू डोंट हैव द हार्डवेयर, क्योंकि कॉस्ट हार्डवेयर की है। तो अब वक्त के साथ ये भी हुआ है कि बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। मतलब आप ऑटोनोमस ड्राइविंग पे काम करना चाहते हैं तो ऐसे डेटा सेट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जिनमें लाइडार डेटा, कैमरा डेटा, रेडार डेटा सब कुछ अवेलेबल है। तो एज अ बैचलर स्टूडेंट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं। तो आप गिटहब से एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोजिटरी को क्लोन करें और डेटा सेट डाउनलोड करें और उस पर एक्सपेरिमेंट करें, उसको देखें कि वो किस तरह, जिसने भी स्टेट ऑफ द आर्ट काम किया है किस तरह किया है, और उसके अंदर आप थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें सेम डेटा सेट पे। क्योंकि अभी भी ये होता है कि हमने अगर पेपर पब्लिश करना है तो हाउ डू वी कंपेयर अगेंस्ट द अदर्स। एक तो है कि आप ग्राउंड ट्रूथ से कंपेयर करें, दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस ऑन द सेम सेट ऑफ कंडीशंस। और इसके लिए चाहे हम एक बेहतरीन लैब में भी क्यों ना काम कर रहे हो, आपको चाहिए कि आपको स्टिल वो डेटा सेट जो है वो चाहिए और उस पर वैल्यूएट करें जो कि आपके फील्ड में कॉमन है। फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड में ड्राइविंग, ऑटोनोमस ड्राइविंग में किटी के नाम से एक डेटा सेट है, KITTI। और इंटरेस्टिंग नाम आप रखा है भाई, किटी। ये ये सबने इंस्टीट्यूट के नाम पे है तो इसलिए उसका नाम किटी। तो एक जर्मनी में इंस्टीट्यूट है। तो अब अभी भी हम अगर पेपर्स लिखते हैं तो आप अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और आखिर में अपनी कम्युनिटी से कंपेयर करने के लिए आप उस डेटा सेट को वैल्यूएट करते हैं। तो ये डेटा सेट इक्वली अवेलेबल है एक बंदे के लिए जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जीरो कॉस्ट, क्योंकि किसी ने सेंसर डेटा कलेक्शन की है। और थर्ड स्टेप ये होगा कि बजाय इसके कि हम हर चीज को ग्राउंड अप रिप्रोड्यूस करें, आई थिंक इधर इंडस्ट्री, मिलिट्री, गवर्नमेंट कंसोर्शियम की बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन हो सकती है कि लेट्स से कि पाकिस्तान में जैसे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो कि अगेन मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट से काम करता है। बजाय इसे कि हर यूनिवर्सिटी अपने लिए एक ऑटोनोमस गाड़ी खरीदे, उनको चाहिए कि वो एक ऑटोनोमस गाड़ी खरीद लें एक दफ़ा एक्सपेंस करके, उसके बाद वो एक कंपटीशन डिक्लेयर कर दें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ कि हर साल लेट्स से हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स FYP करते हैं, वो हर यूनिवर्सिटी को एक एक डेटा सेट दे दें कि यार आपने इस पर डेवलप करना है, साल के आखिर में इस पर कॉम्पिटिशन होगा और जो लास्ट 5 या 10 कॉम्पिटिटर्स बच जाएंगे वो अपना एल्गोरिथम जो है वो ऑटोनोमस कार पे डिप्लॉय करके देख सकते हैं। तो इट्स अगेन मतलब कि आप, तो मतलब अगेन कि आप जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास हर चीज हो। अगेन वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन कि हम ऐसी लेवल में काम करते हैं कि हमारे पास कटिंग एज हार्डवेयर है, बट आई मीन आप ये देखें कि आप कहाँ हैं और फिर आप क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं। दिस इज रियली नाइस। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि यार ग्रुप काइंड ऑफ एंगेजमेंट इसमें एक तो आ जाएगा। ऊपर से FYP अगर बच्चे कर रहे हैं, आई थिंक दैट वुड गिव देम एज के यार हम हमारे चीज अगर वाकई हमारे कोड या हमारा जो भी हम डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअली यूज हो पा रहे हैं, दैट विल बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा आई थिंक। दैट्स क्वाइट नाइस। डेफिनेटली। शरियार एक लास्ट सवाल है हमारे पास जो आया था कि AI या रोबोट्स कब टेक ओवर कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी ने मैट्रिक्स या टर्मिनेटर देखी है रिसेंटली और उसमें हमें सवाल भेजा है कि AI या रोबोट्स कब टेक ओवर कर रहे हैं दुनिया को। ये अच्छा एक लेजिटिमेट सवाल है, मेरे ख्याल से हर कोई पूछता है। मेरे ख्याल से इसमें हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि किस लेवल पे टेक ओवर कर रहे हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कि यार AI, मतलब अगर आप कहते हैं कि गूगल सर्च आपकी जो है वो AI ने टेक ओवर कर ली है, जी वो कर ली है। फेसबुक पे आप जो भी अपनी पोस्ट अबाउट के देखते हैं उनका ऑर्डर जो है वो AI डिटरमिन करती है। आप कौन से एड्स देखते हैं वो ऑलरेडी AI डिटरमिन करती है। तो AI ने काफी सारी चीजें आपकी जिंदगी में टेक ओवर कर ली हैं। मतलब आपके फोन पे जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो रैंडम टाइम पे नहीं आते, पीछे कोई बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये चीजें हैं। या एलेक्सा बहुत सारे लोगों ने, या गूगल होम या सिरी घर में रखी होती है, तो मैं इट्स लिसनिंग टू ऑल योर वॉइस कमांड्स, मतलब 24/7 इट्स ऑन, राइट। इवन आपके पास चीप चाइनीज फोन भी हो, उनके ऊपर किसी किस्म का वॉइस कमांड या वॉइस मैसेंजर चल रहा होता है, तो दे आर कलेक्टिंग डेटा एंड दे आर एनालाइजिंग योर लाइफ। तो फेसबुक पे वक्त कम गुजारें,
और एड ब्लॉकर इंस्टॉल जरूर करें। मगर अगर हम ये साथ कहते हैं कि नहीं, टर्मिनेटर स्टाइल एआई, तो उसमें अभी काफी टाइम है। मतलब अभी हमसे रोबोट्स के साथ हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब बोस्टन डायनामिक्स मेरे ख्याल से एक सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है इस और कंपनी है। तो उनका मतलब बिग डॉग रोबोट आया था आज से 10 साल पहले, लोग उसको लाते मार रहे हैं और मतलब वो फिर भी रोबस्टली काम कर रहा है। और अब उन्होंने स्पॉट रिलीज किया है, मतलब बहुत जबरदस्त। मगर क्या स्पॉट जो है, इज इट इंटेलिजेंट इनफ टू डू एनीथिंग? तो नहीं, मतलब अगर स्पॉट हर चीज कर सकता तो फिर हम सारे रिसर्च लैब्स में ना बैठे होते। क्योंकि आई मीन इट्स अ रोबोट, इट्स अ वेरी नाइस रिफाइंड टूल, बट स्टिल अ डम थिंग। तो जनरलाइज्ड एआई और राइज ऑफ एआई एज इन मूवीज, हमेशा से हम सारे सुकून का सांस ले सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम है अभी उसमें। थोड़ा टाइम है, तो ये अच्छी बात है। तो मतलब वी कैन रिलैक्स अ बिट, आई बिलीव। बिल्कुल ये बिल्कुल। सही है यार। तो यही सारे सवाल थे शहरियार हमारे पास। मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैंने इनसे कहा है कि हो सकता है कि हम महीने में एक दफ़ा ज़रूर इस तरह सेशन करें। और कोई सवाल हैं अगर आपके पास, आप भेजना चाहते हैं शहरियार के लिए, तो फील फ्री टू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या हमें मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि उसको डिटेल में आंसर करें, उसको समझाने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, या किस तरह कैरियर सिलेक्शन करना है। तो थैंक यू शहरियार फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू रहीम, once again for inviting me, and it was a pleasure. सो इसी के साथ खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।